नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी और आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरबा जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में मानदेय शिक्षक विगत 3 वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य करते आ रहे हैं तथा प्रत्येक वर्ष मानदेय शिक्षकों का चयन प्राप्त आमंत्रित आवेदनों में से किसी एक उचित उम्मीदवार को शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्षता तथा प्राचार्यों की उपस्थिति में किया जाता रहा है, जो कि दिनांक 29 अप्रैल 2026 तथा 6 मई 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है। लिहाजा जिन मानदेय शिक्षकों के विद्यालयों में रिक्त पद है या दर्ज संख्या ज्यादा है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान करते हुए उक्त विद्यालय में ही पदभार दिया जाए तथा जिन मानदेय शिक्षकों के यहाँ रिक्त पद शेष नहीं है, उन्हें रिक्त पद वाले हायर मिडिल स्कूल में पदभार दिया जाए ताकि उन्हें किए गए शिक्षण कार्य का लाभ प्राप्त हो सके। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों की भर्ती हेतु नए आवेदन मंगाए जाए और उनका चयन परीक्षा लिया जाए। अतिथि शिक्षकों ने कोरबा कलेक्टर से निवेदन किया है कि चयन परीक्षा अनुभवी मानदेय शिक्षकों के लिए आयोजन न किया जाए तथा अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए सीधे विद्यालयों में पदभार दिया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। आप कब शिकायत कर रहे हैं, कहाँ कर चुके हैं? मैं राजीव कुमार जांगड़े सेजा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनबिरगा विकासखंड पाली से हूँ। एक मानदेय व्याख्याता भूगोल के पद में हूँ। आज किन मांगों को लेकर कलेक्टेड आए हैं? आज हम लोगों को मांग ये रहा कि जो परीक्षा लिया जा रहा है मानदेय शिक्षकों के लिए, इसके विरोध में है हम लोग। हमारा यही कहना है कि हमारा यदि आकलन करना है मानदेय शिक्षकों का, तो स्कूल के जरिए असेसमेंट मंगाया जाए, आकलन किया जाए तो उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है और उनके पढ़ाए हुए तरीके से रिजल्ट कैसा है। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करके स्कूलों से रिपोर्ट मंगाया जाए, उसके आधार पे हमें आकलन किया जाए और न कि ये परीक्षा अवधि से। परीक्षा अवधि बिल्कुल गलत है, ये परीक्षा का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहाँ शिकायत कर चुके हो आप लोग, क्या परिणाम निकला उसका? हम लोग मुख्यतः यहीं पे शिकायत की है जिला कलेक्टर कार्यालय में, और इसके अलावा अगर ये नहीं होगा फिर दोबारा मांग करेंगे सर। ये भी बना चुके हैं यहाँ पे लगभग प्रथम बार है इस परीक्षा अवधि के परिचय देंगे भी। मेरा नाम आशीष गुरद्वान है। मैं मानदेय शिक्षक संघ अध्यक्ष मानदेय शिक्षक संघ में कार्यरत हूँ और हम आज यहाँ की एक परीक्षा नीति जो हमारे साथ में होने वाली है, जिसके तहत परीक्षा के माध्यम से हमारी पुनः भर्ती करने की योजना डीओ सर द्वारा शनिवार के दिन पे पता चला है। यह तो सर हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और एक अनैतिक बर्ताव है। सर हम 3 सालों से जिस जगह पे कार्यरत किए हैं, वहाँ पर क्या हमारी कार्य विवेचना उनको पता नहीं चल रही है। हमारी आप अटेंडेंस रजिस्टर देखिए, वहाँ के शिक्षकों से, प्रधान पाठकों से हमारे बारे में पूछिए, चर्चा करिए कि हमारा कार्य वहाँ पर कैसा था। तत्पश्चात हमारे कार्यों के बारे में आप निर्णय लीजिए ना। ये छोटी सी आप परीक्षा नीति से क्या एक शिक्षक की कार्य नीतियों को आप समझ पाएंगे या जाहिर कर पाएंगे? इन चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। और यह सरासर हमारे साथ एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहारपूर्ण कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा हम 3 साल से जो कार्य किए हुए शिक्षक हैं, सारे के सारे एक बहुत बड़ी विपदा में फंसे हुए हैं, परेशानी में आ गई है। इनसे हमारे पद फिर पुनः जाने की एक संकट हमारे ऊपर में आ गई है। तो हमको ये क्या खिलौना समझ रहे हैं क्या सर? अभी क्या निर्देश आया शासन से? अभी शासन से ये निर्देश हो रहा है कि पुनः मानदेय शिक्षकों की भर्ती परीक्षा द्वारा की जाएगी। तो हम 3 साल से जो कार्यरत मानदेय शिक्षक हैं, वे लोगों को स्वतः वे पद समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। तो हमारा 3 साल से जो कार्य है वो पूरा समाप्त हो रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों को निरंतर हमें बने रहने देना चाहिए और हमारा अगर आकलन करना है तो हमारे पिछले 3 सालों से जो कार्य किए हैं उन चीज़ों का आकलन किया जाए, ना कि एक 15 नंबर या 50 नंबर के परीक्षा द्वारा हमारे एक शिक्षक का आकलन किया जाए। हम लोग यहाँ पर सर 400 हैं। 400 मानदेय शिक्षक है। 400 मानदेय शिक्षकों के साथ यह अनीतिपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। परीक्षा आकलन द्वारा हमें बोल रहे हैं कि फिर से हमें रिज्वाइनिंग मिलेगा। रोजगार की समस्या आ जाएगी। रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई सर। सबको नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती सुषमा शर्मा। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठारी की हिंदी की व्याख्याता हूँ। आज जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं वो किसी एक टीचर की नहीं है। जितने भी हम मानदेय शिक्षक हैं उन सबके लिए संकट का समय आ चुका है।
जैसे कि हमारे सर ने बताया कि जैसे ही 30 अप्रैल आता है तो वैसे ही जैसे 30 अप्रैल आता है वैसे ही हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। क्यों कि अगले सत्र में हमारे साथ क्या होगा, हमारे लिए क्या कुछ ऐसा नियम बनाया जाएगा जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। आज हमारा भविष्य संकट में है, तो आज हम जिसके लिए भी बोल रहे हैं वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, हम पूरे जितने भी शिक्षक मानदेय हैं मैं उनकी तरफ से आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो बच्चे के ऊपर ध्यान न देता हो, वो अपने से पहले बच्चों पे ध्यान देता है। इसलिए आज रही बात मानदेय शिक्षकों, तो ये सर सही बोल रहे हैं कि आप अगर चाहिए तो परीक्षा से नहीं, आप उस संस्था में जाके पूछिए कि क्या मानदेय शिक्षक की रेपुटेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी पढ़ाने की उनकी क्या क्षमताएं हैं, बच्चों को किस तरह से वो समझा पा रहे हैं, आप उसका परफॉर्मेंस कैसा है, आप उन पे ध्यान दीजिए और उन पे डिसीजन लीजिए। जिस संस्था में अगर मानदेय कहीं कमी पाई जाती है आप उन पे एक्शन ले तो समझ में आता है सर, लेकिन एक एक कारण यदि आप सब पे ले रहे हैं तो ये गलत है। अभी क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? सर हमारे ऊपर तभी वही समस्या है कि अगला भविष्य हमारा संकट में है, और रही बात परीक्षा, तो इस परीक्षा के लिए तो हम सभी